शिमला के संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण का विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ताजा मामला बिलासपुर और पालमपुर का है। पालमपुर में भी हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदेश में हो रहे मस्जिदों के अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग की। तो वहीं बिलासपुर में हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शनों पर हुई पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। शिमला से शुरू हुए मस्जिद विवाद की चिंगारी तेजी से पूरे हिमाचल में अब फैलती जा रही है। मस्जिद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों ने आज हिमाचल बंद बुलाया, जिसका असर बड़े स्तर पर देखने को मिला। सरकार पर दबाव बने इसलिए कुल्लू में लोग सड़कों पर उतर गए और शिमला की संजौली मस्जिद को तोड़ने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। तो वहीं शिमला के सुन्नी इलाके में व्यापार मंडल ने भी बंद का ऐलान किया और खुद मस्जिद विवाद को लेकर सड़कों पर आए। व्यापारी एकता का नारा लगाते हुए जमकर प्रदर्शन भी किया। अब हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के प्रदर्शनों के आगे वक्फ बोर्ड तक को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा और तभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब हिंदू एकजुट हो जाता है तो अंत में न्याय मिलता ही है और ये मॉडल अब पूरे देश के हिंदुओं को अपनाना चाहिए। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या हिमाचल के बहाने भावना भड़काने की कोशिश की जा रही है या क्योंकि लोगों ने आवाज उठाई इसीलिए अब जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया था उनको सच्चाई बयां करनी पड़ी और उस अवैध निर्माण को हटाना पड़ा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम कौशल चीफ स्पोक्सपर्सन है हिमाचल कांग्रेस के और दानिश कुरैशी नेता हैं AIMIM के। प्रेम कौशल जी, सबसे पहले आप ही से पूछूंगी, पहले दिन जब हमने पूछा था कि हिमाचल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं क्या उनकी बातें सुनी जानी चाहिए, बहुत से इल्जाम लगे कि ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं, ये हिंदूवादी संगठन है, ये माहौल खराब कर रहे हैं। और अब क्या हुआ, संजौली मस्जिद में, मंडी की मस्जिद में खुद लोगों ने कबूल किया कि हाँ यहाँ अवैध निर्माण हुआ है। तो क्या पूरे प्रदेश में अब ऑडिट होना चाहिए? देखिए, जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ है, हिमाचल अपनी शीतल हवाओं के लिए और देवी देवताओं की भूमि है और आपसी भाईचारे के लिए पूरे देश में जाना जाता है। जो घटनाक्रम हुआ निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन असली जो गुस्सा लोगों के अंदर है उसकी वजह जो निकल के सामने आ रही है, जैसे आज प्रदेश में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन लोगों ने किए, तो उसमें मस्जिद और मंदिर, हिंदू और मुस्लिम, कहीं भी मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई इशू हिमाचल प्रदेश में है नहीं। इशू है अवैध निर्माण को लेके और दूसरा इशू है जो दूसरे राज्यों से लोग यहाँ हिमाचल प्रदेश में आते हैं, जिनको लेके अभी सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है, उनकी वेरिफिकेशन हो उसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको लेके ज्यादा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो व्यवहार करने के लिए यहाँ आते हैं बाहर से लोग, और कुछ ऐसे घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में लड़ाई झगड़े के हुए हैं, हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिनकी वजह से लोगों में ये रोष पनपा है। तो हिमाचल का जो मुद्दा है ये कहीं भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, अवैध निर्माण का मुद्दा है और सरकार इसको अवैध निर्माण हुआ क्यों? अवैध निर्माण होने क्यों दिया गया? देखिए, ये जो अवैध निर्माण हुआ इसका बड़ा हिस्सा जो है, जब कोविड का समय था उसके दौरान ये निर्माण जो है ये हिमाचल प्रदेश में इन 2 स्थानों के ऊपर हुआ है। और क्योंकि उस वक्त लोग कोविड की वजह से सहमे हुए थे, डरे हुए थे और घरों से बाहर नहीं निकलते थे, तो निश्चित तौर पर उस समय में जो है उस समय का फायदा उठाकर कुछ देखिए, जो संजौली वाला मसला है, कोविड को तो खत्म हुए 2 साल हो गए। जब तक लोग सड़कों पर नहीं निकले, जब तक लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई, तब तक सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और जब लोगों ने भी प्रदर्शन करना शुरू किया तो उनको क्या बोला गया कि आप सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, किसी ने नहीं कहा सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मसला पहले से जो शिमला नगर निगम है उसको आयुक्त के पास ओवैसी साहब ने बोला, का जो केस था वो चल रहा था, ओवैसी ने बोला, उसके ऊपर सुनवाई हो रही थी। बड़े सारे इस्लामिक संगठनों ने बोला कि यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ हिंदूवादी संगठनों की कोशिश है। मैं हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में कि किसी मुसलमान ने, किसी हिंदू ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया है। ठीक है, मैं मेहरुद्दीन रंगरेज से पूछूंगी क्योंकि उनके पार्टी के नेता नहीं बोला था, पर उससे पहले हर्षवर्धन जी, चलिए, मामला तो प्यार मोहब्बत से सब सुलट गया है। यहाँ पर कांग्रेस भी मान रही है कि हाँ वहां पर अवैध निर्माण हुआ था और जो भी अगर हुआ है तो उसको हम हटा देंगे। अब तो खुद
कई मस्जिदों के इमाम आके कह रहे हैं कि हम दीवार गिराने को तैयार हैं। पद्मजा जी, लेकिन ये हुआ कब? ये हुआ तब जब शिमला के हिंदू सड़कों पर एक साथ उतर आए, जब कांग्रेस सरकार के ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में बयान दे दिया कि यहाँ जिस तरह से बाहरी लोग आ रहे हैं, यहाँ के व्यापार, यहाँ के समाज, यहाँ की कानून व्यवस्था, वो माहौल बिगाड़ रहे हैं। जो मस्जिद है उस पर अवैध निर्माण हुआ, और कमाल की बात एक जैसे आसमानी तरीके से कोई आ गई हो, ऊपर से 2.5 मंजिल फिट हो गई हो। ये भी अपने आप में एक कमाल का है कि 2.5 मंजिल कह रहे हैं कि हमको पता है, 2.5 मंजिल का पता ही नहीं, हवा में आई, आसमान से गिरी और सीधे आके फिट हो गई। मस्जिद के जो लोग हैं वो कह रहे हमको पता ही नहीं कि पैसा कहां से आ रहा था, न चंदे का पता है, न कैश में आया, न चेक में आया। और तो और कमाल की बात यह है कि ये जो अभी तक सारा कुछ था उसमें वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी कहीं थी ही नहीं, अब वो सामने आ गए। सवाल यहां यही है, क्या देश के अलग अलग हिस्सों में, और मैं तो बड़ा इसको अच्छा मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी नहीं है, अभी कांग्रेस की सरकार। वैसे ही जो अवैध निर्माण हुआ है इसमें भाजपा की भी सरकार रही, सारी सरकारें रही, लेकिन इससे क्या हुआ कि चलो हिंदू मुसलमान नहीं है। अब अगर हिंदू मुसलमान नहीं तो इसका बेसिक क्या हुआ? इसका मतलब चुनी हुई सरकारें चेहरा देखकर, यानी मस्जिद है, मुसलमान है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, अवैध निर्माण उनका रोका नहीं गया, वो देखते रहे, बनता गया। यही मूल समस्या है। कानून का अगर पालन हो तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं बने, और अगर देश भर में हिंदुओं को इस तरह के घटनाक्रम के खिलाफ उतरना पड़ रहा है तो ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात ध्यान में रहे, हिमाचल में बमुश्किल 1% मुस्लिम है, शांति प्रिय है, उसकी शांति बिगड़ क्यों रही है? क्योंकि बाहर से लोग घुस जा रहे हैं। ये कांग्रेस के ही नेता, विधायक, मंत्री कह रहे हैं। प्रेम कौशल जी, तो एक तरीके से जो गिरिराज सिंह बोल रहे हैं उसको आप सही साबित कर दिया हिमाचल प्रदेश ने कि जब तक हिंदू संगठित नहीं हुए, जब तक वो सड़कों पर नहीं उतरे, तब तक किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। केस तो चल रहा था 2010 से, उसके बावजूद 2 मंजिल से 4 मंजिल हो गई मस्जिद। देखिए, ऐसा है 2010 के बाद इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, और उनकी गलती है। शिमला नगर निगम है, जो शिमला नगर निगम है, उस नगर निगम में कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट 3 पार्टियों के जो पार्षद चुने गए और इनका नगर निगम चुना गया। वही तो मैं कह रही हूँ प्रेम कौशल जी कि भाजपा हो या कांग्रेस, जब तक हिंदू समाज संगठित नहीं होता कोई पार्टी उनकी नहीं सुनती। आप मुझे बात पूरी करने दीजिए, 12 लाख रुपए इस मस्जिद के निर्माण के लिए जयराम ठाकुर जी ने दिए, 2 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्लानिंग से दिए, और ये अवैध निर्माण था उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिए। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको प्रोत्साहित किया। जयराम ठाकुर, चलिए आपका ये मैं रिकॉर्ड करके रख लूंगी कि अगली बार जब सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाया जाए, जिसको जो कहते हैं फेक सेक्युलरिज्म, कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में मस्जिदों के लिए पैसे दे रही है, ये बाइट चला देंगे। बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि मसला मंदिर और मस्जिद का नहीं है, मसला अवैध निर्माण का है। अवैध निर्माण को प्रोत्साहित किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अनुदान देकर। ठीक है मेहरुद्दीन रंगरेज, अगर बात सिर्फ अवैध निर्माण का ही है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश में ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है, हिमाचल में उनकी मस्जिदों को गिराया जा रहा है? उन्होंने यहां तक कह दिया कि शैतानी ताकतें हैं जो कि आपके मस्जिद पर, आपके मदरसों पर, आपकी वक्फ की सारी जमीन पर कब्जा करने के लिए निकले हुए हैं। यहाँ तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए दोषी जी, मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे संघियों का एक झुंड है, में संज्ञान नहीं लेता। मेहरुद्दीन साहब देश में हिंदू और मुस्लिम बहुत प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल के, ठीक है, सब प्रेम से रह रहे हैं। इस भाईचारे को कोई ताकत जो है वो खत्म नहीं कर सकती। देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक संघियों का एक झुंड है, और वो सारी पार्टियों में संघियों के लोग हैं जो कच्छाधारी हैं, जो इस तरीके का माहौल पूरे देश का खराब करना चाहते हैं। हर जगह हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा जो पिच पे बैटिंग करती थी बीजेपी, उसी पिच पर बैटिंग करने के लिए कांग्रेस भी आ गई है। देखिए कैसे तुष्टीकरण कर रही है। अरे जब आप मुसलमानों की भर भर के वोट लेते हैं और उनसे आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं, और आप जो है एक मस्जिद तो अवैध हो गई। मैं कहता हूं इतने सारे मंदिर रास्ते में आते हैं, अगर हम अवैध की बात करने लगे तो फिर तो पूरे देश में बस यही मामला हो जाएगा। हमारे सबर का कितना इम्तिहान। तो अगर उनके भर भर के वोट लेते हैं तो उनको अवैध निर्माण करने देंगे? हमारी वक्त की ये क्या डील है? ये क्या डील है कि हमारे वोट लीजिए फिर हमें मनमानी करने दीजिए, हम कहीं कुछ भी बना लेंगे, कब्जा कर लेंगे?
सुनिए 2 मैम, मंजिल की 5 ना तो मंजिल कब्जा का हुआ है, बना देंगे। देखिए आप नहीं, आप देखिए बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है, आप जो है एक एंकर हैं, तो सर आप ये तो निष्पक्ष होकर बात देश का करनी चाहिए। कानून है आप ना। सब ये सब कौन एक सा जैसी देश का भाषा कानून बोलने आपने लगेंगे। बना दिया कि अरे मेरा मैम, वोट लो फिर मुझे जमीन दे दो, अरे मैडम मेरा जो आप- मना है मैं करूंगा। देखिए मैं ऐसे तो भर भर के बीजेपी भी हिंदुओं के वोट लेती है, फिर तो हिंदू भी कहेंगे हमें अपनी मनमानी करने दो, क्योंकि भर भर के हमारी वोट ले रहे हो। मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिएगा। यहाँ पर रहे, हिमाचल में रहे, उत्तराखंड में रहे, दिल्ली में रहे, कहीं भी रह सकते हैं। ये हमें, अरे भाई साहब आप ये सब नैरेटिव जो ये बनाया जा रहा है, और लव जिहाद जैसी बात जो है, जो बीजेपी का टूल किट है, वो उस पर जो है कांग्रेस के मंत्री बोले, और अभी तक उनका इस्तीफा नहीं होता। हमने उसके खिलाफ 24 अक्टूबर रोड पे विरोध प्रदर्शन किया कि उसका इस्तीफा होना चाहिए, मगर कांग्रेस तो पूरी वही आइडियोलॉजी जो इनकी पहले थी, जो ये दिखाना चाहते थे, मोहब्बत की दुकान, इनकी कोई मोहब्बत की दुकान प्रेम नहीं है। कौशल जी, इनकी देखिए ये नफरत दिन भी की दुकान देखना है। बाकी था कि आपको संघी बोला जा रहा है, मेहरुद्दीन साहब यहाँ भगवा कुर्ता पहन करके बैठे हुए हैं, और ये पता चल रहा है कि बीजेपी मस्जिदें बनवा रही है। प्रेम कौशल जी, देखिए एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं हिमाचल के संदर्भ में। हिमाचल प्रदेश में ये जो बाहर की राजनीति है, दूसरे प्रदेशों की राजनीति है, ये हम होने नहीं देंगे। जहां तक हिमाचल प्रदेश की जो जिस मस्जिद को लेकर विवाद पैदा हुआ है, उस उन पर आपकी जबान क्यों नहीं आप चलती? बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, बीच में मत बोलिए, आप वो बन गई, बीच में मत बोलिए, होटल बीच बने, में मत उन पर बोलिए, कार्रवाई मैं बीच करिए। में नहीं बोला आपके। अगर आप में हिम्मत हिमाचल है प्रदेश तो की जिस मस्जिद को लेकर ये नहीं, विवाद पैदा आप हुआ बीच में है, मत बोलिए, वहां की आपकी मस्जिद पार्टी की का चल कमेटी रहा है, आपका और चल रहा वक्फ है। बोर्ड खड़गे जी दोनों क्या ने कह रहे माना हैं है आप? कि ये अवैध सुनिए, निर्माण है। इन्होंने कैसे आवेदन किया है आप सरकार के कैसे पास, आप कमिश्नर के मुकदमा पास, करने आ गए? कि इसको और सील आपने कर क्या दीजिए कार्रवाई करी उनके और इसके खिलाफ? ऊपर निर्णय दीजिए, हम पुलिस वालों इसको को मारा, गिराएंगे, कई पुलिस वाले स्वयं तोड़ेंगे, जख्मी हो स्वयं गए, गिराएंगे। क्या कार्रवाई तो करी आपने? वक्फ बोर्ड हिमाचल का मान रहा और ये है, काम अगर मस्जिद की मुसलमान कमेटी मान रही है, गोली ये चला बाहर के लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश की शांति को भंग करने का प्रयास करेंगे या यहाँ हिंदू मुस्लिम खेलने का प्रयास करेंगे, वो चीज बर्दाश्त हिमाचल प्रदेश में अरे नहीं हम होगी। कर रहे हैं हिंदू हम पूरे मुसलमान को। भाईचारे के साथ रहते हैं, अरे प्रेम भाव से रहते हैं। को कहा जाता मुस्लिम है, अपनी समाज बीवी के को लोग हमारे कांग्रेस साथ बीजेपी बिल्कुल की। जैसे परिवार के लोग हैं, उस वैसे संबंधों के साथ हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और बहुत खुशहाल जीवन हिमाचल प्रदेश में जी रहे हैं। हम उसमें जहर घोलने किसी कीमत पे नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में आके ऐसा प्रयास करने का प्रयास करेगा। तो उसको जहर हम वो उसकी लोग हम नहीं इजाजत घोल रहे थे हिमाचल जो प्रदेश सड़कों में पे थे, नहीं देंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज आप आकर के घोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस खुद जो है ना, वहां पर विरोध प्रदर्शन करवा रही है मस्जिद के खिलाफ, और जब वो विरोध प्रदर्शन होता है तो उसके बाद फिर वो पत्थरबाजी होती है, पुलिस वालों के सर फूट जाते हैं। उनके घर पे तो बुलडोजर नहीं चला, उनके ऊपर तो गोलियां नहीं चली। उनको जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो तलवार लेके खड़े हो गए वहां पर हमारी मस्जिदों के बाहर। अगर ये माहौल आप बनाना चाहते हैं तो आप कह दीजिए कि हम बीजेपी नफरत करती है मुसलमानों से, आप भी कह दीजिए हम भी नफरत करते हैं। तो ये बताइए मेहरुद्दीन आपको मंदिर साहब, मस्जिद की राजनीति करनी है। मेहरुद्दीन साहब, अगर कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ये षड्यंत्र कर रही है तो फिर शिमला में खुद इमाम साहब ने क्यों जा करके कहा कि अगर कुछ गलत यहाँ पर बना है हम खुद उसको हटाने के लिए तैयार हैं। देखिए वो इसलिए कहा गया जब सरकारें वहां पर दबाव डाल रही है, बलपूर्वक रोका है, एफआईआर भी हुई है। आप इस तरह का इल्जाम हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर नहीं लगा सकते। अब मंडी में मस्जिद का विरोध होने लगा, अब सारी जगह विरोध होना शुरू हो जाएगा। और मंडी में खुद उन्होंने बोला है कि हम दीवार हटाने को तैयार हैं क्योंकि दीवार गलत तरीके से बनी है। खुद मस्जिद कमेटी ने बोला है। कुछ भी गलत नहीं बना, मगर ये सरकार बार-बार जो संघी मिजाज के लोग हैं वो कांग्रेस में भी हैं, वो बीजेपी में भी हैं। अरे तो इमाम साहब थोड़ी ना संघी मिजाज के हैं कि वो कह रहे हैं कि गलती हो गई मैं हटा दूंगा 2 मंजिल। सर उन्होंने ज्ञापन दिया है कि मैं खुद से तोड़ने को तैयार हूं 2 मंजिल। अब उनको संघी मत बोल दीजिएगा, नहीं तो कयामत ही हो जाएगी। सुन्नी में प्रदर्शन था, प्रेम कौशल जी, समाज के लोग भी शामिल हुए। अगर कोई भी किसी तरीके से कोई तोड़ने की बात करता है हमारी मस्जिद को और अवैध बताता कोई नहीं है तो तोड़ रहा, वो भी होगा कानून और नियम के मुताबिक होगा। कानून का राजा ये बात। मेहरुद्दीन साहब फिलहाल तो मस्जिद तोड़ने की पेशकश सिर्फ एक ही आदमी कर रहा है शिमला में और वो खुद मस्जिद के इमाम है। तो या तो आप उनको धमकी दे दीजिए या उनको संघी बोल दीजिए। पर बड़ी अजीब सी चीज होती है जो नई परिभाषा है ना सेक्युलरिज्म की, हर्षवर्धन जी, जब उसको टेस्ट करने का मौका आता है तो देखिए क्या अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं।
पद्मजा जी, नहीं, मैं ये कह रहा असली था बात कि यही है। एक सेकंड दीजिए, 10 वो- सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, 10 सेकंड प्रेम कौशल जी, फिर मैं हर्षवर्धन ये जी। कह रहा था कि आज का एक सुन्नी स्थान के ऊपर जो हिंदू समाज के लोग थे प्रदर्शन कर रहे थे, और खुशी की बात यह है कि मुसलमान समाज के लोग भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। ये है हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, जिसको हम किसी भी सूरत में खंडित नहीं होने देंगे। अरे कैसे झूठ देखिए, बोल रहे हैं आप? मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन में मुसलमान भी शामिल। हर्षवर्धन जी, सुप्रीम कोर्ट के जज है, कितनी सुंदर तस्वीर। झूठ बोलने का काम है इनका। वहां पर कहाँ है? दिखाइए फुटेज, आपके पास कोई फोटो हो तो। अरे सर कैसी बातें करते हैं मुझे लगता है थोड़ा अच्छा, आपकी मोहब्बत की दुकान नहीं है, आपकी नफरत की दुकान है, आपकी हिंसा की दुकान है, मुसलमानों से नफरत की खैरुद्दीन जी, दुकान है। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। हर्षवर्धन जी, प्रेम कौशल जी आप थोड़ा निष्पक्ष सा होकर बात अतिरेक रखिए कर रहे हैं, थोड़ा सा अतिरेक कर रहे हैं। उसमें मुस्लिम तो मुझे भी प्रदर्शन में नहीं दिखे, लेकिन ये तो सच है ना कि मस्जिद कमेटी के इमाम, मस्जिद की जो प्रबंधन समिति थी, उसने जाकर कहा कि सील करिए और इसे हमें तोड़ने की इजाजत दीजिए। वैसे भी जो सामान्य स्थिति में भी जो अवैध अतिक्रमण होता है, अवैध निर्माण होता है, उसका दो ही तरीका है। अगर व्यवस्था है कहीं तो उसको ठीक करा लीजिए, और जब वो तोड़ने के लिए निशान लगाकर जाते हैं आप खुद तोड़ लीजिए तो बड़ा अच्छा है। नहीं तो अगर नगर निगम तोड़ता है तो उसके पैसे भी वसूलता है, और अगर कुछ अलग से टूट गया तो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं होती। मुझे लगता है कि मस्जिद वाले समझदारी की बात कर रहे हैं, और उसमें मेहरुद्दीन जी आपको नाराज नहीं होना चाहिए। सचमुच हिमाचल बड़ी शांतिप्रिय और बड़ी अच्छी जगह है। और इसमें एक चीज और हमने देखी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बयान दिया उसमें भाजपा मुख्य विपक्षी दल और दूसरी पार्टियां वो भी शामिल रही, और इसके लिए भी प्रशंसा होनी चाहिए कि वहां भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन नहीं कर रही। जो लोग कह रहे हैं, हमने इतने दिनों से हम देख रहे थे, बल्कि एक सज्जन ने कहा कि भाजपा इसका राजनीतिक लाभ क्यों नहीं ले रही। टीवी की डिबेट में भले भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता अलग अलग हो, यहां पर हिमाचल में कोई राजनीति भाजपा नहीं कर रही विपक्षी के नाते, तो यह भी ध्यान दीजिए। लेकिन हां, अगर पहाड़ों में इस तरह से मैदान से जाकर या कहीं मस्जिद अलग से बन जा रही जहां मुसलमान है नहीं, तो ये चिंता की बात है। उनके कारोबार पर, कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है तो चिंता की बात है, और उसका गुस्सा तो निकलेगा। लेकिन हर बार सड़क पर लोगों को ऐसे निकलना पड़े, ये कानून की और सरकार की नाकामी होती है। बिल्कुल, और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, देश में कहीं भी अगर इस तरीके का अवैध निर्माण हो तो उसके खिलाफ ऐसे ही मुखरता से आवाज उठाते रहनी चाहिए। बस फर्क ये हो जाता है कि जब राजनीति बीच में आती है तो यहाँ हिमाचल में आप कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत से सब कुछ समझाइश से खत्म कर दिया गया। अगर शायद ये उत्तर प्रदेश में होता तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में PIL नहीं, हो अगर जाती। सिर्फ भाजपा की सरकार होती। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में होता तो लोग कहते बुलडोजर राज चल रहा है। चलिए, चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।